खबर की तरफ पंचायती राज चुनावों की मतगणना कल 4 चरणों में हुआ था। मतदान काउंटिंग की तैयारी पूरी है। 9 बजे से शुरू होगी मतगणना। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। 21 जिलों में 637 जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव कराए गए। 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी चुनाव करवाए गए। तो कल काउंटिंग 4 बजे से शुरू होगी मतगणना। पंचायती राज चुनाव की मतगणना कल होगी। 4 चरणों में ये मतदान हुआ था और इसके बाद कल काउंटिंग 21 जिलों में 637 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए। वहीं 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी चुनाव करवाए गए। अब कल काउंटिंग और जिला परिषद सदस्यों के भाग्य खुलेंगे। कौन जीतते हैं और कौन हारते हैं, इसका निर्णय कल होगा। वहीं पंचायती राज चुनाव की काउंटिंग पर अपडेट। और अजमेर में दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा है और दोनों दलों ने की है उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी। बीजेपी ने सवाई माधोपुर में की है बाड़ेबंदी। पंचायती राज चुनाव की काउंटिंग से पहले बाड़ेबंदी का दौर एक बार फिर से शुरू। अजमेर में दांव पर है कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा और इसको लेकर दोनों दलों ने की है उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी। बीजेपी ने सवाई माधोपुर में की है बाड़ेबंदी। तो मतदान के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है। भाजपा कांग्रेस में कई दावेदार प्रमुख हैं जो भाजपा से पूर्व जिला प्रमुख पोखराज पहाड़िया, सुशील कंवर पधारा मजबूत दावेदार हैं और कांग्रेस में फिलहाल खुलकर कोई सामने नहीं आए हैं। अभिजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, बाड़ेबंदी गिनती से पहले ही बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो चुका है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? देखिए कल्याण, जाहिर तौर पर ये मौजूदा राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। परिणामों से पहले अपने तमाम जो राजनीतिक दल है वो उम्मीदवारों को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। डर के असुरक्षा की भावना चलते तो भाजपा ने अपने तमाम जो जिला परिषद के उम्मीदवार है उनकी बाड़ेबंदी कर ली है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सवाई माधोपुर जिले में उन तमाम दावेदारों को रखा गया, उम्मीदवारों को रखा गया है जो जिला परिषद के हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की ओर से भी जो अपने तमाम जिला परिषद के उम्मीदवार हैं उनको एक जगह एकत्रित कर लिया गया है। और संगठनात्मक रूप से जो बातें कही गई हैं कांग्रेस और भाजपा की ओर से कि उन्हें रीति और प्रशिक्षण के नाम पर जो है रखा गया है। और कल जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे तो जो विजयी उम्मीदवार होंगे वो वापस बाड़ेबंदी में जाएंगे, क्योंकि 10 तारीख को प्रधान और जिला प्रमुख का निर्वाचन होना है और जो पराजित प्रत्याशी होंगे उन्हें वापस अपने घर भेजा जाएगा। तो कल की जो मतगणना होनी है उसमें एक बात जरूर तय है कि मतगणना के दौरान हमें न तो उम्मीदवार पंचायत समिति के वहां पर देखने को मिलेंगे और न ही जिला परिषद की। तो अपने अपने तरफ से दोनों ही राजनीतिक दलों ने बाड़ेबंदी कर दी है और यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए जिला प्रमुख की सीट इस बार अजमेर की सामान्य की निकल के आई है और पिछले 3 बार से जो है महिला इस सीट पर काबिज रही है अजमेर जिला प्रमुख के लिए। तो इस बार जो है वो जो दावेदारी है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से मजबूत की जा रही है जिला प्रमुख को लेकर, और इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं रह जाए। इस लिहाज से भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और जो उम्मीदवार है उनको बाड़ेबंदी के रूप में एकत्रित करके एक जगह रखा गया है। निश्चित तौर पर अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अजमेर में दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा है और इस वजह से दोनों दलों ने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने सवाई माधोपुर में बाड़ेबंदी की तैयारी की है। और अगली खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में भी शुरू हुई है बाड़ेबंदी। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। माउंट आबू में कांग्रेस उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी है। बीजेपी, बीटीपी गुजरात ले गई है अपने उम्मीदवारों को। तीनों पार्टियों को खरीद फरोख्त का डर है। तीनों पार्टियों के बड़े नेता संभाल रहे हैं बाड़ेबंदी की जिम्मेदारी। त्रिकोणीय मुकाबला होने से जीत का अंतर कम होने की संभावना भी है। तो बाड़ेबंदी का दौर एक बार फिर से शुरू और पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की अब बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी, बीटीपी गुजरात ले गई है अपने उम्मीदवारों को, जबकि माउंट आबू में कांग्रेस उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी हो रही है। तीनों पार्टियों के बड़े नेता संभाल रहे हैं बाड़ेबंदी की जिम्मेदारी। त्रिकोणीय मुकाबला होने पर जीत का अंतर कम रहने की भी संभावना है। ऐसे में खरीद फरोख्त का डर तीनों ही पार्टियों को है। और अब बात किसानों के महासंग्राम का। जी हां, महासंग्राम का 12वां दिन है। किसान के भारत बंद का
समर्थन बढ़ा है। कांग्रेस, टीएमसी, आप समेत 11 दलों का समर्थन है। किसानों को 10 ट्रेड यूनियन ने किया है भारत बंद का समर्थन। कृषि कानून खत्म करने पर अड़े हुए हैं किसान और इसी को लेकर के सरकार का संकेत खत्म नहीं होंगे। कृषि कानून 9 दिसंबर को फिर से किसानों की बातचीत होगी सरकार के साथ और इसके बाद आगे की निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही भारत बंद का आह्वान किया गया है किसान नेताओं की तरफ से और इसमें कृषि कानून को खत्म करने पर किसान अड़े हुए हैं और तमाम जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो भी अब इस बंद का समर्थन कर रहे हैं।